नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो कि आधारित है घटना चक्र पर। दोस्तों, हिंदी साहित्य के टीजीटी, वीजीटी, एलटी ग्रेड आदि एग्ज़ाम में हिंदी साहित्य के साथ साथ संस्कृत साहित्य और व्याकरण से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के इस प्रश्न में हम संस्कृत के उसी भाग को कवर करेंगे। हम आज देखेंगे संस्कृत साहित्य से जुड़े हुए प्रश्नों को। आचार्य कुंतक से संबंधित ये प्रश्न है। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न। निम्न में से कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? निम्न में से कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? ऑप्शन है उपमा के लिए कालिदास, करुणा के लिए भवभूत, अलंकार के लिए भामह और वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र। तो ये गलत है। वक्रोक्ति संप्रदाय के जनक के रूप में कुंतक जी को याद किया जाता है। वो हैं वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक, और यहाँ वक्रोक्त के लिए क्षेमेंद्र का नाम लिखा हुआ है। इसलिए इस प्रकार इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। वक्रोक्ति काव्य जीवितम कहकर वक्रोक्ति की ही काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले आचार्य कुंतक हैं, जबकि औचित्य संप्रदाय के संस्थापक के रूप में क्षेमेंद्र प्रसिद्ध हैं। तो आपने देखा कि क्षेमेंद्र जी का संबंध औचित्य संप्रदाय से है, ना कि वक्रोक्ति संप्रदाय से। अगला प्रश्न है वक्रोक्ति काव्य जीवितम के रचयिता कौन है? ऑप्शन है आनंदवर्धन, कुंतक, दंडी या भामह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वक्रोक्ति काव्य जीवितम के रचयिता हैं ऑप्शन बी कुंतक। अगला प्रश्न है वक्रोक्ति काव्य जीवितम कहकर वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले आचार्य का क्या नाम है? तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी कुंतक। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद माने हैं? आपको बताना है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद माने हैं। ऑप्शन है 5, 6, 7 या 8। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 6। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के 6 भेद माने हैं। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति की 6 भेद मानते हैं। ये कुंतक ने वक्रोक्त को अति व्यापक रूप से ग्रहण किया है। इनकी वक्रता वर्ण से लेकर प्रबंध रचना तक व्याप्त है। इन्होंने वक्रोक्ति जीवितम में वक्रता के 6 प्रकार का वर्णन किया है। वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता। इन 6 वक्रता प्रकारों का भी इन्होंने भेदोपभेद पूर्वक सविस्तार वर्णन किया है। अगले आचार्य हैं पंडित जगन्नाथ। पंडित जगन्नाथ जी ने रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम नाम से परिभाषा दी है। इन्होंने काव्य की परिभाषा दी है। अब पंडित राज जगन्नाथ से संबंधित हम पहला प्रश्न देखते हैं। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन है भरत, जगन्नाथ, भामह या विश्वनाथ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ये परिभाषा दी है काव्य की पंडित राज जगन्नाथ जी ने, ऑप्शन बी। पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य का लक्षण है रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्द काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द काव्य है। अगला प्रश्न है रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम के प्रवर्तक कौन है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इस प्रश्न का सही उत्तर है आचार्य पंडित राज जगन्नाथ जी। रस गंगाधर किसकी रचना है? आपको बताना है रस गंगाधर किसकी रचना है। ऑप्शन है अभिनवगुप्त, भट्टनायक, पंडित राज जगन्नाथ या भरत मुनि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, रस गंगाधर रचना है पंडित राज जगन्नाथ जी की, ऑप्शन सी। रस गंगाधर पंडित राज जगन्नाथ की रचना है। पंडित राज जगन्नाथ जी की कृतियों को
विषय की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया जाता है: काव्यशास्त्रीय ग्रंथ, व्याकरण संबंधी ग्रंथ और साहित्य शास्त्रीय ग्रंथ। रस गंगाधर साहित्य शास्त्रीय ग्रंथ के अंतर्गत आता है। यह आलोचना की दृष्टि से सबसे अधिक प्रौढ़ और पांडित्यपूर्ण ग्रंथ है। पंडित राज जगन्नाथ द्वारा विरचित कृतियाँ हैं प्रस्तावित विलास, श्रृंगार विलास, करुण विलास, शांत विलास, गंगा लहरी, अमृत लहरी, लक्ष्मी लहरी, करुणा लहरी, रस गंगाधर, मनोरमा कुच मर्दन, चित्र मीमांसा खंडन, आशफ विलास और यमुना वर्णन। ये रचनाएं थीं पंडित राज जगन्नाथ जी की, जिनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है रस गंगाधर। अगले आचार्य हैं वामन। वामन जो कि रीति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। आचार्य वामन से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा। काव्य गुण का यह सूत्र किसने लिखा है? काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा। ऑप्शन है आचार्य भरत ने, आचार्य दंडी ने, या आचार्य वामन ने, या आचार्य मम्मट ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा। काव्य गुण लिखा है वामन जी ने। ऑप्शन सी आचार्य वामन ने। अगला प्रश्न है काव्यम ग्राहम अलंकारात किसका कथन है? काव्यम ग्राहम अलंकारात किसका कथन है? ऑप्शन है दंडी, वामन, कुंतक या मम्मट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ये कथन है वामन जी का। वामन जी 8वीं शती ईस्वी में रीति संप्रदाय के संस्थापक आचार्य वामन ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार सूत्र में उल्लेख किया है काव्यम ग्राह्यम अलंकारात सौंदर्यम अलंकारः, अर्थात काव्य अलंकार के कारण ही ग्रहण करने योग्य है तथा सौंदर्य ही अलंकार है। काव्य ग्राह्यम अलंकारात सौंदर्यम अलंकारः किस आचार्य का कथन है? तो ये कथन है आचार्य वामन का। ऑप्शन डी आचार्य वामन। रीति संप्रदाय से संबंधित काव्यशास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? रीति संप्रदाय से संबंधित काव्यशास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन है काव्यालंकार सूत्र, काव्यालंकार सूत्र वृत्ति या काव्यादर्श। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है रीति संप्रदाय से संबंधित जो शास्त्रीय ग्रंथ है उसका नाम है काव्यालंकार सूत्र, जो कि रचना है वामन की। रीति संप्रदाय के प्रमुख आचार्य वामन है। इन्होंने अपनी कृति काव्यालंकार सूत्र में रीति को स्पष्ट शब्दों में काव्य की आत्मा माना है। इन्होंने रीतिरात्मा काव्यस्य कहा है। वामन काव्य शास्त्र में रीति संप्रदाय के आदि आचार्य माने जाते हैं। चूँकि काव्यालंकार सूत्र मूलतः सूत्रों में रचित है, अतः उसको अधिकाधिक सुबोध बनाने के लिए स्वयं आचार्य वामन ने ही कवि प्रिया नाम से इसका एक भाष्य भी लिखा। वामन जी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य हैं। रीति शब्द रीढ़ धातु से इक्त प्रत्यय लगा देने पर बनता है। इसका शाब्दिक अर्थ है प्रगति, पद्धति, प्रणाली या मार्ग, परंतु वर्तमान में शैली के रूप में अधिक समाहृत है। रीति संप्रदाय में रीति का अर्थ लगभग वैसा ही है जैसा अंग्रेजी साहित्य में स्टाइल का है। हिंदी में इसका निकटतम पर्याय शैली है। इस प्रकार रीति या शैली को काव्य की आत्मा मानकर काव्य पर विचार करने वाला संप्रदाय ही रीति संप्रदाय है। अगला प्रश्न है रीति संप्रदाय से संबंधित काव्यशास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन है काव्यालंकार सूत्र, काव्यादर्श, काव्य दर्पण या काव्यालंकार सूत्र वृत्ति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है रीति संप्रदाय से जुड़ा हुआ जो ग्रंथ है उसका नाम है काव्यालंकार सूत्र। ऑप्शन ए। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? ऑप्शन है भरत मुनि, कुंतक, वामन या क्षेमेंद्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं आचार्य वामन। ऑप्शन सी।
अर्थवैमल्यम प्रसादः, अर्थ की विमलता ही प्रसाद गुण है। उपर्युक्त परिभाषा किस आचार्य की है? ऑप्शन है आनंदवर्धन, रुद्रट, वामन और दंडी। इनमें से कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी वामन। अर्थवैमल्यम प्रसादः, अर्थ की विमलता ही प्रसाद गुण है। ये परिभाषा दी है आचार्य वामन ने। वामन ने 10 अर्थ गुण बताए हैं और अर्थस्थ प्रौढ़ी रोज अर्थवैमल्यम प्रसादः, वामन ने 10 गुण बताए हैं, आप इतना ही जानिए। बाकी ये बहुत कठिन है, मुझे भी पढ़ने में कठिनाई होगी। और अर्थ की विमलता ही प्रसाद गुण है, प्रसाद गुण का इन्होंने लक्षण बताया है वामन जी ने। अगले आचार्य हैं आचार्य भामा। भामा जो कि अलंकार संप्रदाय के आदि आचार्य हैं, और इनसे जुड़ी हुई जानकारी देखते हैं, इनसे जुड़े हुए प्रश्नों को देखते हैं। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? ऑप्शन है दंडी, भामह, मम्मट या भरत मुनि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं ऑप्शन बी भामह। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। भारतीय काव्य संप्रदायों में रस के अतिरिक्त शेष संप्रदायों में सबसे पुराना अलंकार संप्रदाय ही है। वैसे तो स्वयं भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 4 अलंकारों उपमा, दीपक, रूपक और यमक की विवेचना की है। ये 4 अलंकार पूछे जाते हैं कि भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में किन 4 अलंकारों के बारे में बात की है। तो उपमा, रूपक, दीपक और यमक। उपमा, दीपक, रूपक और यमक, इन 4 अलंकारों की विवेचना की है, किंतु इन्हें अधिक महत्व नहीं दिया है। अलंकारों को काव्य की आत्मा घोषित करते हुए पृथक रूप से अलंकार संप्रदाय की स्थापना करने का श्रेय जाता है भामह जी को, और इनकी रचना है काव्यालंकार। भरत और भामह के बीच में राम शर्मा, मेघाविन, राजमित्र आदि विद्वान हो चुके थे जिन्होंने अलंकारों की भी चर्चा की थी, किंतु अनेक ग्रंथ अनुपलब्ध हैं। इन विद्वानों के नाम केवल भामह के ही काव्यालंकार में आए हैं, इसलिए अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामह माने जाते हैं। अगला प्रश्न है अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी भामह। प्रसन्न पद नव्यार्थ यक्त युद्ध बोध विधायनी स्फुरंती सत्कवेर बुद्धि प्रतिभा सर्वतोमुखी। उक्त कथन किसका है? ऑप्शन है रुद्रट, ऑप्शन है मम्मट, बागभट्ट, रुद्रट या विश्वनाथ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ये कथन है बागभट्ट जी का। उपर्युक्त कथन बागभट्ट का है। इन्होंने अष्टांग हृदयम या अष्टांग संग्रहम नामक प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की है। मम्मट के चर्चित ग्रंथ का नाम काव्य प्रकाश है, विश्वनाथ जी के चर्चित ग्रंथ का नाम साहित्य दर्पण है, और रुद्रट ने काव्यालंकार शीर्षक से काव्य शास्त्रीय ग्रंथ लिखा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार्य में अभेद माना है? किसने अलंकार और अलंकार्य को अभेद माना है? ऑप्शन है भामह, कुंतक, विश्वनाथ या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भामह, ऑप्शन ए, जिन्होंने अलंकार और अलंकार्य में अभेद माना है, यानी कि कोई भेद नहीं माना है। किसी पदार्थ या वस्तु के स्वाभाविक वर्णन को अलंकार्य कहते हैं, अर्थात स्वभाव वर्णन ही अलंकार्य है। प्राचीन अलंकारिक भामह, दंडी, वामन आदि ने अलंकार और अलंकार्य में भेद स्थापित कर संपूर्ण काव्य सौंदर्य को अलंकार में समाहित किया है। उन्होंने लिखा है कि काव्य शोभान करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते तथा सौंदर्य अलंकार। अगला प्रश्न है ना कांतपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, या अभिमत किसका है, कौन से आचार्य का है? ऑप्शन है आचार्य रुद्रट, पीयूषवर्षी जयदेव का, या आचार्य भामह का, या आचार्य मम्मट का।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है इस न कांतापि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम। ये मत है आचार्य भामह का, ऑप्शन सी। भामह पहले आचार्य हैं जिन्होंने विधिवत साहित्य शास्त्र की रचना की है। अलंकारों को प्रधानता देते हुए इन्होंने कहा कि ना कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम। भामह ने 38 प्रकार के अलंकार माने हैं। आचार्य भामह ने सभी अलंकारों में वक्रोक्ति को प्रधानता दी है। अलंकार संप्रदाय का प्रथम उपलब्ध ग्रंथ भामह का काव्यालंकार है। इस ग्रंथ के व्यवस्थित प्रतिपादन को देखते हुए कहा जा सकता है कि यह किसी पूर्ववर्तनी परंपरा पर आधारित है। भामह के मत से काव्यत्व के निमित्त अलंकार प्रयोग में एक प्रकार की उक्ति वैचित्र्य अपेक्षित होती है, जिसका संपादन कवि प्रतिभा से किया जाता है। अगला प्रश्न है, शब्दार्थों सहितो काव्यम परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? शब्द और अर्थ शब्दार्थों सहितो काव्यम की परिभाषा किसने दी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, आचार्य भामह। अगला प्रश्न है, ननु शब्दार्थो काव्यम किस आचार्य का काव्य लक्षण है? ननु शब्दार्थो काव्यम किस आचार्य का काव्य लक्षण है? ऑप्शन है भामह, दंडी, जयदेव या रुद्रट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, रुद्रट। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।